जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, कमेटी की बात की जा रही है। कमेटी मतलब पॉलिटी वाली कमेटी, और पॉलिटी वाली वो कमेटी जो आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। ये उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, और उन क्वेश्चन के साथ साथ वो कौन सी कमेटी है जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और आप जिन कमेटियों को बार बार याद करते हैं और यकीन मानिए वो आप हमेशा भूल जाते हैं। वो आप हमेशा भूल जाते हैं। ये हम उन्हीं कमेटी के ऊपर यहां पर बात करेंगे। जरा साउंड ठीक है तो मेरे दोस्त कमेंट कर दीजिएगा। नमस्ते जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, बहुत बढ़िया भाई, राम राम भाई। तो साउंड ठीक है तो चलते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कमेटी। क्या नाम है? कमेटी। और कमेटी की अगर बात करें तो एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट करता है। ये कैसे करेगा जरा देखिएगा। ये आपके पास में यहां पर लिखा हुआ है कि द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। ये कैसे करेंगे देखो, ड्राफ्ट का मतलब भी क्या होता है बाबा? ड्राफ्ट का अर्थ ही निकलता है प्रारूप। और कहते हैं कि जो ड्राफ्ट बनाते हैं ना, वो आम आदमी नहीं, आम आदमी से बढ़कर होना चाहिए, वही बना पाएगा बाबा। तो देखिएगा, मैंने कहा जो ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट ये वो कौन बनाता है? जो आम आदमी से बढ़कर होगा। अरे आम आदमी से बढ़कर का मतलब क्या हुआ? देखो जरा, ये आम, ये आ गया जी आम, और मैंने कहा बढ़कर, ये आ गया बढ़कर, तो ये बन गए क्या? अंबेडकर। तो ड्राफ्ट कौन बनाएगा? जो आम आदमी से बढ़कर होगा, उसी की बस की बात होती है, हर किसी की नहीं होती है। अंबेडकर साहब चले गए जी यहां। उसके बाद देखिएगा, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे जी। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा। मैंने कहा प्रांत है, देखो पहले अगर हम इतिहास की अगर बात करें ना, तो हर प्रांत का एक होता था, बोले कि क्या? सरदार होता था। तो ये चलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उसके बाद देखिएगा, संचालन समिति यानी चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी है। कैसे करोगे? देखो संचालन करना ना, संचालन तो संचालन बोले कि कौन करेगा? अरे राजन राजन राजन, राजा ही तो करेंगे। तो राजन मतलब क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद। ये क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद। ये कहना क्या चाह रहा है? स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? संचालन। तो संचालन कौन करेगा बाबा? या मान लो गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो कौन संभालता? जो संभालता वो राजा। राजा यार राजेंद्र प्रसाद। ये उसके बाद देखिएगा, लिखा है यहां पर धांसुर रिवीजन स्लाइड। ये पॉलिटी का देसी जुगाड़ वाला वो बैच जिसके अंदर हजारों विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, और यकीन मानिए उनका कॉन्फिडेंस आज इतना है कि पॉलिटी तो वो ऐसे ही चुटकियों में खत्म कर रहे हैं। देखिएगा, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? प्रारूप होता है। क्या होता है? प्रारूप। प्रारूप है। और मैंने कहा जो प्रारूप, जो ड्राफ्ट होता है ना, वो आम आदमी से बढ़कर जो होता है वही तैयार करता है, यानी कि अंबेडकर साहब। जरा कमेंट करना अपना 2 नंबर का क्या करोगे? ये चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया भाई प्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राहुल ठीक है भाई, अंजलि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सागर बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखिएगा, मैंने कहा ये कहना चाह रहा है प्रांतीय। प्रांत का मतलब क्या? अरे हर प्रांत का पहले एक सरदार होता था। कौन होता था? सरदार होता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन कौन करेगा? राजन। कौन करेगा? राजन। राजन राजन जो राजा होता है ना, वही संचालन करता है। ये गाड़ी की जिसके पास में स्टीयरिंग होती है ना, वही तो राजा होता है। तो ये चला गया क्या? संचालन समिति के अध्यक्ष। अरे रे, ये क्या ला दिए? दिवाली पर ऑफर है, आपकी बड़ी डिमांड थी कि दिवाली पर ऑफर कब आएगा। ऑफर स्टार्ट हो चुका है दोस्त। सारे ऑनलाइन जितने कोर्सेज हैं उनके ऊपर दिवाली के ऊपर श्योर सिटी गुरुकुल अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 75% का डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। इसके लिए आप अभी जाइएगा और प्ले स्टोर से श्योर सिटी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, और यकीन मानिए ये बैचेज आपके लाइफ को बदलने वाले बैचेज होने वाले हैं दोस्त। ये तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है। 75% कोड यूज करना, ध्यान रखना, दिवाली 75, किसी और कोड का यूज मत कर लेना, इसी कोड का यूज करना, और ये आपको 75% डिस्काउंट देने वाला है। ये फिर देखिएगा, लिखा है यहां पॉलिटी की बात कर लेते, कमेटी कर रहे हैं तो कमेटी करेंगे ना, ये तो बीच पता नहीं कहां से आ जाता है। चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। बोले याद कैसे करेंगे? अरे बोले कि यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन यानी कि संघ है। मैंने कहा पावर यानी कि शक्ति। तो मैंने कहा जब सारे एक संघ में रहेंगे तो शक्ति। अब शक्ति के लिए कौन सा आदमी चाहिए?
बूढ़ा ना, जवान आदमी चाहिए। तो ये तो कह रहा है जवान, क्या जवान, जब जवान आदमी एक यूनियन में रहेंगे ना तो उनमें क्या होगी, पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो ये चला गया जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, झंडा समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष होते हैं, यानी चेयरमैन ऑफ एड हॉक फ्लैग कमेटी के कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे जी। अरे स्टीयरिंग के यानी संचालन समिति के भी तो यही थे। तो इसको याद कैसे करोगे, अरे झंडा से करो ना। जो झंडा होता है ना, झंडा ये कौन पहनाता है, जो राजन होता है, राजन, राजा, राजा ही तो पहनाता है झंडा। तो मैंने कहा चला गया झंडा यानी कि राजन यानी राजेंद्र प्रसाद। ये फिर देखो जी, परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपना अपना कमेंट करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और किस कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, जल्दी जल्दी करिएगा कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रांतीय प्रांतीय प्रांतीय, क्योंकि प्रांत का सरदार होता था। और आपको पता गांवों के अंदर लोगों को जब परामर्श लेना होता है ना, जब एडवाइस लेनी होती है तो किससे लेते हैं, अरे पटेल आदमी से लेते हैं। पटेल मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। उसके बाद देखिएगा, अरे ये यूएस भी है शोर शक्ति गुरुकुल का, ये रिवीजन स्लाइड है। और कैसे करेंगे जरा देखिएगा एक बार। ये कहना चाह रहा चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी है। कैसे करोगे, यूनियन मतलब कि संघ, पावर मतलब कि शक्ति, क्या होता है, शक्ति। और मैंने कहा संघ में कौन, जवान आदमी संघ में रहेंगे उन्हें पावर आ जाएगी, पावर। जवाहरलाल नेहरू ये कह रहा झंडा। अरे झंडा कौन पहनाएगा, अरे जल्दी बताओ झंडा, अरे राजन है, राजेंद्र प्रसाद, और कौन होगा यार। परामर्श, मैंने कहा सलाह किससे लेंगे, पटेलों से लेते, पटेलों से हम ये पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये। उसके बाद देखिएगा लिखा चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। उन्होंने कहा कि मुझे उस घर का नाम बता दो, मुझे उस हाउस का पता बता दो। ये कहते रहा मुझे भी उस हाउस का पता बता दो जहां भगवान राम और माता सीता की पूजा होती है। सीताराम सीताराम सीताराम। क्या कहना चाह रहा है कि मुझे उस घर का, मुझे उस सदन का पता बता दो जहां पर, मुझे भी पता बता दो जहां सीता और राम, सीता और राम, सीता और राम, यानी बी पट्टा भी सीता रमैया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और यकीन मानिए इस पॉलिटी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये याद ही नहीं हो पाती। कारण क्या है ये, क्योंकि आपने अपनी टेक्निक को नहीं बदला। इन टीचर ने, जो पढ़ाने वाले टीचर है, इन्होंने रटे रटाई टेक्निक का यूज किया। क्योंकि शोर शिक्षित गुरुकुल इस शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर अलग क्रांति लेकर आ रहा है। और स्टैटिक जीके को कैसे लाइफ टाइम के लिए 90 डेज चैलेंज के नाम से एक ई बुक के रूप में लॉन्च करने जा रहा बहुत जल्द आपके लिए। और यकीन मानिए आपकी लाइफ को बदलने वाली वो बुक होगी। वो रटे रटाई टेक्निक नहीं है, वो देसी जुगाड़ वाले की टेक्निक होगी। वो टेक्निक होगी शोर शिक्षित गुरुकुल की। जरा देखिएगा एक बार। ये लिखा चेयरमैन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। अपना अपना कमेंट करो, पहले जल्दी जल्दी कमेंट करो। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है भाई, कौन थे, राजन। क्योंकि स्टीयरिंग का सवाल थे, गाड़ी के आदमी क्या बन जाता, राजा राजा राजा, तो राजन, राजेंद्र प्रसाद ये। उसके बाद देखिएगा चेयरमैन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, चेयरमैन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो बोलेगी जी याद कैसे करेंगे, देखो जी यहां से ये रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम। और आपको पता है कि नियम किसके फॉलो करने पड़ते हैं हमें, अरे राजा के करने पड़ते हैं यार। सारे प्रोसीजर राजा के फॉलो करने पड़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद चले गए। उसके बाद देखो चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। अब पता है ये ऐसी कमेटी, ये सारे आपके ल्यूसेंट में भी है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। लेकिन अक्सर समस्या आपके साथ बड़ी है कि ये चीजें कोई पढ़ाता ही नहीं, कहता है बेटा रट लेना रट लेना रट लेना। अरे ये श्योर शिक्षित गुरुकुल है जहां हर प्रकार की वो चीज बच्चे को याद करवाई जाती है जो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आती है। ये क्योंकि ऐसे तो कोई भी पढ़ा देगा पॉलिटी में, बेटा संविधान कब बना था, कितना टाइम लगा था, किसने बनाया था। अरे ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की, अब भाई साहब पता चला उसके निवास पर, दोबारा देखिएगा, उसके निवास स्थान पर किसी ने वारदात को अंजाम दे दिया। हाँ देखो वारदात यानी कि वारदात, तो किसी ने वारदात को अंजाम दे दिया तो बंदा कहां जाएगा, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो जाएगा। तो ये चला गया सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी का श्रीनिवास वरदाचार्य। अरे
ये जरूरी है यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो भैया क्या कहना चाह रहा है ये। मुझे भी उस सदन का, उस घर का पता बता दो जहां जहां सीताराम सीताराम सीताराम, बी पट्टा भी सीताराम मैया। चेयरमैन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये कैसे करोगे ये? मैंने कहा रूल्स, अरे रूल्स किसके किसके, राजन के फॉलो करने पड़ते हैं यार। राजन राजन राजेंद्र प्रसाद ये। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट, अरे उसके निवास स्थान पर भाई साहब कुछ लोगों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जब वारदात को अंजाम दिया तो लोग कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये चला गया जो सुप्रीम कोर्ट वाले श्रीनिवास वरदाचारी। अरे दो कमेटी और है, पूछता तो नहीं लेकिन पूछ लेगा तो क्या करोगे? चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, सब कमेटी उप समिति। और कह रहा है कि कृपा, बोले कि हमारे ऊपर कृपा, कृपा किसकी थी? हमारे अधिकारों को बचाने की कृपा अब तो ऊपर वाले के पास में है, ऊपर वाले के पास में। ऊपर यानी कि अप 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 ऊपर ऊपर उप समिति, हमारे मौलिक अधिकारों को। अरे भाई भाई, जब 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 भगवान की कृपा होगी ना, तो जब जब भगवान की कृपा होगी, भगवान कहां? ऊपर है ये, तो वही बचाएंगे हमारे मौलिक अधिकारों को ये। उसके बाद देखिएगा चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक मतलब बेचारे कम संख्या में होंगे। कम संख्या में जब आदमी होता है क्या करता है? अरे हार जाता है, उसके मुख पर दिखता है बेचारा हार गया। रे इसके बारे में सोचो कोई, अरिंदर कुमार मुखर्जी। दो दो कमेटी यहां और लिखी है। ये पहली क्या लिखी? चेयरमैन ऑफ द सब 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 कमेटी ऑन माइनॉरिटीज। ये बोले कि जी क्या कहना चाह रहा है माइनॉरिटीज? हाँ, और एक क्या कहना चाह रहा है? फंडामेंटल राइट्स। अरे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे ऊपर वाला ही देख रहा है, उप समिति के अध्यक्ष थे ये। बोले कि उप समिति के, अरे जब जब कृपा होगी ऊपर वाले की, जय भी कृपा लानी है। कहना है कि माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक, और जो संख्या में कम है तो क्या हार जाते हैं, उनके मुख पे दिखता हरिंदर कुमार मुखर्जी। उसके बाद देखिएगा, अरे ये फिर आ गया। अरे ये डिस्काउंट ऑफर गुरुकुल इस बार लेकर आया, धमाकेदार ऑफर आपके लिए लेकर आया। सारे ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर लेकर आया है जी ये, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है ये, क्योंकि ऑफलाइन हमारा खतरनाक चलता है, आपको सबको पता है। हम चाहते हैं कि बाहर बैठे बच्चा भी एक तरह से ये इस ऑफर का फायदा उठाए और डिस्काउंट ऑफर के अंदर कोर्स लेकर अपने सपनों को साकार करे। शेयर करिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। ये अगर आपने कुछ भी सीखा है और आपको लगता है कि वाकई में अगर इस टेक्निक से अगर पढ़ा जाए तो हर एक वो स्टूडेंट जिसके सामने एक बड़ी बाधा बनी हुई जीएस, उसके लिए बहुत 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 आसान हो सकता है। तो करिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को भी। मिलूंगा मैं कल एक बार फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में।